हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका न्यू हेवन क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 2 से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से। तो ये अगर आप हल कर रहे होगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2015 में आया था। आवरण विहीन तथा एक कोशिकीय जनन अंग प्रमुख लक्षण है। तो यहां पे ऑप्शन दिया गया है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्तबीजियों का, थैलोफाइटा का। तो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा और आपने पढ़ लिया कि आवरण विहीन, तो आप सही आंसर क्या लगाओगे इसमें? तो आप इसमें आंसर लगाओगे अनावृत्तबीजी पौधों में आवरण विहीन जनन अंग पाया जाता है। तो आप बताइए आपका आंसर क्या होगा। तब तक मैं आपको कुछ चीजें इसमें बताता हूं। देखिए, ये सभी संघ हैं प्लांट्स के और इसमें क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया आवरण विहीन तथा एक कोशिकीय। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा, क्योंकि ब्रायोफाइटा एक कोशिकीय नहीं है, टेरिडोफाइटा भी एक कोशिकीय नहीं है, अनावृत्तबीजी भी एक कोशिकीय नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा थैलोफाइटा, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय प्लांट है जो जिसमें आवरण विहीन जनन अंग पाया जाता है। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है सर, एक आवृत्तबीजी में 400 पराग कणों मतलब पॉलन ग्रेन को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? मियोसिस। कहने का मतलब अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा कोशिका विभाजन है जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है, और खास करके जब जनन कोशिका का निर्माण होता है तब अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पराग कण जो होते हैं वो एक प्रकार से क्या है सर? ये पौधे के नर जनन कोशिका है, मतलब पौधे के नर जनन कोशिका है और इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? पहले ऑप्शन देखिएगा, 400, 100, 200 और 50। तो आप सोचिए कि अगर एक पराग कण को उत्पन्न करने के लिए 4 पराग कण को उत्पन्न करने के लिए एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए 100 अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका है 100। ठीक है, तो ये आपका आंसर ध्यान से देखिएगा, ये सही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है सर? तीसरा क्वेश्चन आपका है, पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पराग कण की जो मात्र कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2016 में आया है। एक्चुअली ये संख्या कितनी होती है ये नहीं पूछा गया। अगर आप ऑप्शन देखें तो आप समझ में आएगा। मतलब मात्र कोशिका के अंदर जो पराग कण होते हैं वो अगुणित होते हैं, मतलब एकल होते हैं, द्विगुणित होते हैं, मतलब अगला है त्रिगुणित होते हैं या बहुगुणित होते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो द्विगुणित होते हैं। ठीक है, और द्विगुणित होने की वजह से जब इनका विभाजन होता है तो ये एक गुणित पराग कण बनाते हैं। मतलब द्विगुणित होने का मतलब क्या है? जैसे देखिएगा, द्विगुणित का मतलब होता है जोड़े में। जैसे अब इंसान के अंदर अगर बताएं तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो द्विगुणित होती है प्रत्येक कोशिका में। कहने का मतलब आपके अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन अगर जनन कोशिका की बात करें तो वो वहां पे एक गुणित होता है। कहने का मतलब उसमें केवल 23 गुणसूत्र होते हैं और इसे हम यन से दर्शाते हैं, और द्विगुणित को 2n से दर्शाते हैं, और त्रिगुणित को हम 3n से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन, बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? बीजांड का वो स्थान जहां पे बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, 2017 में क्वेश्चन आया था। पहला है निभाग, जिसको चलाजा बोलते हैं, नाभिका, हाइलम, केंद्रक, माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है हाइलम। बीजांड के वो स्थान जहां पे बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसको हम हाइलम बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन है, पराग नालिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। पराग नालिका जो होती है वो बीजांड में प्रवेश करती है अध्यावरणी के द्वारा। 2017 में आया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निभागी युग्म, अंडद्वारी प्रवेश, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर है इनमें से कोई नहीं बोलते हैं उसको। ठीक है, जो पराग नालिका जो होती है वो बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का क्या तात्पर्य है? 2017 में क्वेश्चन आया था। द्विनिषेचन का मतलब क्या है कि दो नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन
एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरी का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दूसरा वाला, खा वाला, कि एक नर युग्मक जो है एक बार एक अंड कोशिका से और दूसरा जो नर युग्मक होता है, दूसरा जो नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक से संयोजन करता है। क्योंकि जब नर युग्मक आता है तो उसका दो भाग बढ़ जाता है, तो एक जो नर युग्मक है वो अंड कोशिका से संयोजन करेगा और दूसरा द्वितीय केंद्रक से संयोजन करेगा, तो इसे हम बोलते हैं द्विनिषेचन। ये प्रक्रिया मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, 2014 में भी आया था ये। द्विनिषेचन की प्रक्रिया किन पौधों में होती है? शैवालों में होती है, ब्रायोफाइटा में होती है, अनावृतबीजी पौधों में होती है, आवृतबीजी पौधों में होती है। तो सही इसका आंसर है आवृतबीजी पौधों में होती है। कहने का मतलब द्विनिषेचन की प्रक्रिया केवल आवृतबीजी पौधों में होगी और किसी में नहीं होती है। अगला 8वां क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन देखिएगा, 2017 में क्वेश्चन आया था। राम उदार, BN प्रसाद, PN मेहरा, P माहेश्वरी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है P माहेश्वरी। अगर देखो ये सभी चीजें याद करने वाली हैं तो आप इनको अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी और इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, नारियल का रेशे उत्पन्न करने वाला भाग क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? कौन सा भाग है? 2016 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन देखिएगा, बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, तना और पत्ती। तो यहाँ पे सही आंसर आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसका सही आंसर है मध्य फल भित्ति जो होती है वो नारियल के रेशे का निर्माण करती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है आपका, बहुभ्रूणता खोजी गई, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब, किसके द्वारा खोजी गई? तो पहला ऑप्शन है लियोनहॉक द्वारा खोजी गई, दूसरा है माहेश्वरी द्वारा, मतलब P माहेश्वरी द्वारा खोजी गई, विनक्लर द्वारा खोजी गई, या फिर कूपर द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका है ये भी याद करने वाला है, लियोनहॉक द्वारा खोजी गई थी बहुभ्रूणता। मतलब बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? लियोनहॉक ने की थी। तो दोस्तों ये आपके 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा के व्यू से, और ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, MCQ क्वेश्चंस हैं। आगे के वीडियोस में हम आपको इसी चैप्टर के अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको, और साथ ही साथ इसी के साथ में आपको बताया जाएगा फिर आगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी आपको 12th में बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, 70% सिलेबस पढ़ना ही आपको भी पता है, और उतना ही अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ ना समझ में आता हो बायोलॉजी में और आप चाहते हैं कि किसी एक टॉपिक पर जो आपको ना समझ में आ रहा उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, सिलेबस वाइज ना बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी जानकारियां मिलती रहे, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।